प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी या निजी अस्पताल में फ्री इलाज, हिमाचल में इन्हें मिलेगा योजना का लाभ। सेहतमंद हिमाचल के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार प्रतिबद्ध है और इसे साकार करने के लिए सरकार ने एक नई योजना चलाई, जिसका मकसद किसानों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देना है। मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना का मकसद यही है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में बुजुर्गों की सेहत दुरुस्त रहे और वे किसी पर आश्रित ना हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने योजना का ऐलान बजट भाषण में किया था। योजना का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो और वे आयकर के दायरे में न आते हों। पुलिस की वर्दी पहनकर रील बनाई तो होंगे निलंबित, वेतन वृद्धि भी रुकेगी, डिमोशन भी होगी, एसओपी जारी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस की वर्दी पहनकर रील बनाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को सीधे निलंबित किया जाएगा और विभागीय जांच भी होगी। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी जाएगी, साथ ही डिमोशन भी होगा। गंभीर मामलों में सेवा से हटाने तक की कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यदि किसी कृत्य में आपराधिक तत्व पाया जाता है तो आपराधिक मामला भी चलाया जाएगा। एसओपी के अनुसार पुलिस वर्दी में सोशल मीडिया रील, निजी प्रचार, धार्मिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रकृति की कोई वीडियो, फोटो या पोस्ट अपलोड करना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। हिमाचल राजभवन का नाम अब लोक भवन, राजभवन से जुड़े सरकारी दस्तावेज, नाम पट्ट बदलने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राजभवन का नाम औपचारिक रूप से बदलकर लोक भवन कर दिया गया। इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के अनुसार अब सभी आधिकारिक पत्राचार, दस्तावेज, भवन संकेतक, वेबसाइट और अन्य रिकॉर्ड में राजभवन की जगह लोक भवन नाम का प्रयोग किया जाएगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल की मंजूरी के बाद परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विभाग संबंधित रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, जबकि भवन के नाम पट्ट और अन्य प्रतीकों में भी बदलाव किया जा रहा है। धान की फसल बेचने को एक सप्ताह बाकी, 15 दिसंबर को बंद हो जाएगी धान की फसल की खरीद। धान की फसल बेचने को एक सप्ताह का समय बाकी है। 15 दिसंबर के बाद धान खरीद केंद्रों में धान की फसल की खरीदी बंद हो जाएगी। प्रदेश के किसानों को धान की फसल का 45.20 करोड़ भुगतान जारी किया गया। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में अब तक किसानों से 19,933.39 मीट्रिक टन धान की फसल की खरीद की गई। किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए धान खरीद केंद्र 3 अक्टूबर से खुल गए हैं और किसानों से धान की फसल की खरीदी शुरू कर दी गई है। 14 दिन में क्लियर होगा हर टूरिज्म प्रोजेक्ट। हिमाचल सरकार ने टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल के गठन के लिए नियमों को फाइनल कर दिया है। प्रधान सचिव पर्यटन की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई। संविधान के अनुच्छेद 348 का इस्तेमाल करते हुए इस काउंसिल का गठन किया गया। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष होंगे, जबकि पर्यटन विभाग के मंत्री इस काउंसिल में वाइस चेयरमैन रखे गए हैं। इस ड्राफ्ट पर लोगों से 15 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी गईं। इसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा। असम के बाद हिमाचल में दिखा प्रकृति का अजूबा, भरमौर में नजर आया दुर्लभ सफेद बंदर, जल्द बनेगी डॉक्यूमेंट्री। हिमाचल प्रदेश के वन्य जीवन में इतिहास में एक नया सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। जिला चंबा के भरमौर स्थित तुंदाह के घने जंगलों में एक बेहद दुर्लभ सफेद बंदर देखा गया। वन विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इस तरह के बंदर के देखे जाने की ये पहली घटना है। जानकारी के अनुसार रविवार को तुंदाह रेंज के वन रक्षक कुशल कुमार धुंध से ढके जंगलों में अपनी नियमित गश्त पर थे, तभी उनकी नजर बंदरों के एक झुंड पर पड़ी। अचानक वो ठिठक गए, क्योंकि झुंड में एक मादा बंदर की पीठ पर एक ऐसा बंदर बैठा था जिसका रंग सामान्य भूरे के बजाय सिर से लेकर पूंछ तक सफेद था। वन रक्षक ने बिना समय गवाए इस दुर्लभ क्षण को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वन्यजीव विशेषज्ञों और स्थानीय वन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये बंदर की कोई नई या विदेशी प्रजाति नहीं है। ये सामान्य रीसस मकाकी है जो एल्बिनिज्म नाम की आनुवांशिक स्थिति से ग्रस्त है। जनता का दुख दर्द सुनने को समय नहीं, जश्न मनाने को फूके जा रहे करोड़ों। जनता का दुख दर्द सुनने के लिए समय नहीं है।
मगर एक दिन के जश्न मनाने में प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए फूकने जा रही है। मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और लोक निर्माण मंत्री डींगे तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की इन्हें कोई जानकारी नहीं होती। ये बातें मंगलवार को मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि आखिर मंडी में ये सरकार किस बात का जश्न मनाने आ रही है? क्या इस बात के लिए कि यहाँ अभी भी आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम तक ये सरकार नहीं लगा पाई। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारकों को करना होगा ब्रिज कोर्स, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। ये ब्रिज कोर्स उनके लिए अनिवार्य होगा जिनके पास बीएड डिग्री है। ब्रिज कोर्स में प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के 6 माह के ब्रिज कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। श्रम कानूनों की अवहेलना पर कंपनी को नोटिस, हफ्ते में मांगा जवाब। जिला चंबा के उपमंडल भरमौर में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में जुटी एक कंपनी को श्रम कानून की अवहेलना पर जिला श्रम अधिकारी चंबा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। कंपनी प्रबंधन से 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब न मिलने पर कंपनी का लाइसेंस रद्द हो सकता है। जिला श्रम अधिकारी चंबा के द्वारा कंपनी को ठेका श्रम अधिनियम 1970 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2020 में लाइसेंस जारी किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीड बिलिंग क्षेत्र में नो पार्किंग जोन पर सख्ती। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों के बाद अब जिला कांगड़ा के बीड क्षेत्र में नो पार्किंग जोन को लेकर सख्ती शुरू हो गई। हाईकोर्ट ने सतीश अब्रोल बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और अन्य मामले में स्पष्ट किया कि जहां भी नो पार्किंग जोन अधिसूचित किए गए हैं वहां किसी भी परिस्थिति में वाहन खड़े नहीं होने चाहिए और इन आदेशों का पालन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आईएफएस संजय सूद बने वन विभाग के नए मुखिया। सरकार ने इन 2 अहम पदों का भी सौंपा अतिरिक्त कार्यभार। आईएफएस अधिकारी संजय सूद हिमाचल प्रदेश वन विभाग के नए मुखिया बने। इसको लेकर सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना जारी करने के बाद वर्ष 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी संजय सूद ने वन विभाग के प्रधान वन अरण्यपाल यानी हाफ के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा सरकार ने संजय सूद को हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक और जायका के चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर का अतिरिक्त दायित्व भी दिया है। ट्रैक्टर सब्सिडी वितरण में गड़बड़, कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। किसानों को 4.61 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की कृषि मशीनीकरण पर सब मिशन योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी के वितरण में बड़ी अनियमितता सामने आई। कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल कैग की मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 4 जिलों में सब्सिडी नियमों का पालन न करने के कारण किसानों को 4.61 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता वितरित की गई। हिमाचल पुलिस की विशेष टीम ने शाहपुर में 3 युवकों से पकड़ा 75 ग्राम चिट्टा। गाड़ी में बैठ कर रहे थे तस्करी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पुलिस नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। विशेष अभियान के अंतर्गत रात पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर निवासी 3 लोगों को 75 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक में ड्यूटी के दौरान आईटीबीपी जवान का निधन। पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत दाड़ी के गांव दमुई में मंगलवार को उस समय माहौल गमगीन हो गया जब भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवान भूमिचंद 56 वर्षीय का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।